लड़कियां जिनमें एक बालिग और 2 नाबालिग लड़कियां अचानक से फरार हो जाती हैं। उसके बाद परिवार में जो माहौल है वो काफी दुख का बना हुआ है। 3 लाख कैसे गए हैं? जो सोना था, मम्मी की बालियां थी, तगड़ी थी और सेट था और 3-4 लाख का सोना लेके गई है। जब भी ये बंदे पकड़े जाएं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सबको, मैं कहता हूँ कि समाज को भी दिखाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है ताकि लोग डरे और ऐसा ना हो। घर से सामान हाँ, जो बैग जो था अपने किसी दोस्त के पास रख दिया था पहले से, और कोचिंग का ही फिर वापस ही नहीं। और डीसीपी साहब एसएचओ साहब आए, उसके बाद में एक्शन लिया गया। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं थी। थाने में जाए थे, थाने में जाके कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जबकि लड़की के पिताजी ने सारा मैटर भी उनको बताया कि जी यहाँ पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम दिल्ली के मौजपुर घोंडा में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक संदिग्ध मामला सामने आया है जिसमें 3 लड़कियां जिनमें एक बालिग और 2 नाबालिग लड़कियां अचानक से फरार हो जाती हैं। उसके बाद परिवार में जो माहौल है वो काफी दुख का बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये उनका मकान है। फिलहाल परिवार बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको इस मामले की पूरी जानकारी है और साथ ही साथ में मामले में जो प्रशासन है उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन वो काफी देरी से लिया गया है। फिलहाल मामला 8 तारीख का बताया जा रहा है और आज काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक जो बच्चियां हैं वो नहीं मिली हैं। सत्येंद्र जी, क्या पूरा मामला है बताइए। मैडम, 8 तारीख से यहाँ से बच्चे गायब हैं। जो बताया गया था कि मतलब जो है बच्चे पेपर देने गए थे, पेपर दे के जब से आए हैं, जब से बच्चे गायब हैं। तो रात को 9 से 10 के बीच में कंप्लेंट भी कराई गई है थाने के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई कार्रवाई अभी संतुष्टि से नहीं हुई है। जब कल डीसीपी साहब आए हैं उसके बाद में सोशल मीडिया आई है और डीसीपी साहब एसएचओ साहब आए, उसके बाद में एक्शन लिया गया। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं थी। थाने में जाए थे, थाने में जाके कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जबकि लड़की के पिताजी ने सारा मैटर भी उनको बताया कि जी यहाँ पे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। जब कल आए हैं उसके बाद में वो उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। यहाँ के काउंसलर साहब भी आए हैं, ठीक है, और मोहल्ला सारा साथ है उनके। यहाँ पे हिंदू परिवार, मोमडन परिवार सारे रहते हैं, लेकिन सारे एकजुट हैं और परिवार के साथ हैं ताकि किसी किस्म की आगे के लिए दिक्कत परेशानी ना हो और बच्चे सही सलामत अपने घर पे वापसी आ सकें। मतलब 8 तारीख से अगर मामला चल रहा है और आज तो कई दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में कोई शक नहीं गया कि कहाँ पे जा सकते हैं या क्या हुआ हो? एक्चुअली बच्चों का क्या होता है, बच्चों का जो है इस तरह से माइंड वॉश करा गया कि जो बच्चे नाबालिग हैं, नाबालिग बच्चों को इस तरह बहला फुसला के लेके जाना या उनके साथ इस तरह की वारदात करना, पहली बात तो गलत है। और कोई भी अगर इंसान इस तरह की वारदात करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और बच्चों को आज की डेट में माँ बाप को समझाना चाहिए कि जो भी चीज़ें खुल के बताना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कभी भी जीवन में ऐसी वारदात ना हो। अच्छा, जो बच्ची यहाँ से गायब हुई है, आपने कभी आमना सामना किया बच्चे का? हाँ, कैसा व्यवहार था? बच्चों का व्यवहार अच्छा है। बच्चे जैसे हमारे बच्चे उसी तरीके से हैं, बातचीत भी होती है। कभी कोई उनके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट नहीं देखा कि हमें कोई चीज़ का डाउटफुल हो। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का माइंड वॉश करा है ये बहुत ही गलत चीज़ है। और आज की डेट के अंदर बच्चे सभी के घरों के अंदर हैं। किसी के घर में 1 बच्चे, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के साथ में इस तरह की हरकत होना ये बहुत ही दुखद की बात है। आज एक जने के लिए नहीं, पता नहीं कितने परिवार यहाँ रहते हैं, सारे मिलजुल के रहते हैं, होली दिवाली सब साथ मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी खड़े हैं। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। लड़की ठीक ठाक थी, गली पड़ोस की लड़की है, बहन बेटी हम सबकी ठीक ठाक। लड़की में कोई बोलूं कि हमने गलत देखी है कभी लड़की को? कुछ नहीं। लड़की स्कूल जाती थी, आती थी, आंटी नमस्ते आते जाते करती थी। और क्या परेशान लग रही थी क्या? नहीं। और ऐसे भी मैंने मतलब जब ये कांड हुआ है उससे 2-3 दिन पहले देखी थी उसे। आते जाते हमारी गली में से आती जाती थी तो देख लेते थे, आंटी नमस्ते करके जाती थी। बस यही है। और जो हुआ बहुत गलत हुआ। मतलब देखने से, बातचीत करने से ऐसा लग नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। नॉर्मल लड़की, अच्छी हंसते खेलते बच्चा आंटी नमस्ते करके निकली है। ऐसे रेगुलर पर्टिकुलर मतलब एक बंदा कोई रेगुलर उसके साथ में नहीं जा रहा, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, तो आधी भी जानकारी है। वैसे आप यहाँ के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते अभी इस माहौल को लेकर आगे कैसी सुरक्षा होनी चाहिए? देखो जी, जो भी हुआ ये गलत हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए।
प्रशासन से बस यही जानना चाहते हैं कि जब भी ये बंदे पकड़े जाएं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और सबको मैं कहता हूँ कि समाज को भी दिखाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ताकि लोग डरें और ऐसा ना हो। कितने लोग वैसे सामने आ रहे हैं इसमें, उन्होंने गायब करा है? अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी मिली है 3 लोग हैं गायब करने वाले 3 लोग हैं। तो तीनों ही कैसे बच्चे हैं या फिर? जी, कोई 19 का, कोई 20 है, कोई 21 का, कुछ एक मेरे ख्याल से शायद माइनर भी है। यंग जनरेशन है पूरी? पूरी यंग जनरेशन, बच्ची भी और वो जो है वो भी। इन लोगों का संपर्क कैसे ऑनलाइन हो रहा था या फिर स्कूल से कुछ ऐसे कुछ हुआ होगा, सिस्टम बना होगा, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है हमें। मगर ये है कि जो ये बच्ची यहाँ से गई है वो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसका कोई मैटर नहीं था। या तो इन्हें कोई मतलब हिप्नोटाइज करके या वशीकरण करके या कुछ ना कुछ ऐसे करके जैसे फंसाया गया, वो जहाँ तक हमारा अनुमान है, बाकी और कुछ नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशन का कुछ अभी हिस्सा बताया गया है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मगर ये नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है अभी, क्योंकि जो थाने में जा रहे हैं उनको ही पता है वो चीज़ के बारे में। मगर जो भी हो रही है काफ़ी हद तक बहुत मतलब सख्ताई से पेश आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि 8 तारीख का मैटर है और अब तक अगर जांच नहीं हुई- पहले 8 तारीख का मैटर था, जब इन्हें पता पड़ी थी तो थाने में गए थे, तो एफआईआर दर्ज करने में 1-2 दिन लग गए। 1-2 दिन के बाद में कुछ मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए वो बढ़ती गई। तो कल ज़्यादा मतलब कि सख्ताई हुई है प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन ने कल से सख्ताई ज़्यादा कर दी है। सामान वगैरह भी लेके गए हैं साथ हाँ, सुनने में आई है कि गोल्ड वो लेके गए हैं। घर से? आखिरी बार कहाँ गए होंगे? आखिरी बार ये नहीं पता, मगर ये पता पड़ी है कि ये बिहार में कोई सीतागढ़ी वो है एरिया, वहाँ पे लोकेशन मतलब हाँ ट्रैक हो रहा है? हाँ ट्रैक हुई। तीनों की? तीनों लोगों की? तीनों को नहीं, जो वो लड़का था। सिर्फ लड़के की होगी, हाँ, जिसने बाकी जो गायब ये किया है? मोबाइल लेके गए हैं उनकी मेरे ख्याल से शायद मोबाइल से सिम निकाल दियो। इनकी लड़कियों के पास कोई मोबाइल नहीं, शुरू से ही नहीं था या अभी? यहाँ पे घर पे था, जो घर का होता है वो यूज़ करते हैं, बाकी उनका पर्सनल कोई मोबाइल नहीं था। हमारी वाली बच्ची के साथ में उन 2 का तो पता नहीं, क्योंकि जो 2 बच्ची अलग है उन्हें हम जानते नहीं, हमने देखा भी नहीं है कभी। बाकी हमारे यहाँ से तो सिर्फ एक ही बच्ची गई है वाली। इस बात की खबर आप लोगों को कब पड़ी कि जो लड़की है वो गायब हो ये गई? 2-3 दिन पहले हुआ था, 12 या 13 तारीख को। हम लोगों को तो लड़कियों को लेकर जो जांच पड़ताल है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी खोज नहीं हो पाई है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि जिस लड़के ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है वो यहाँ का नहीं है, बल्कि अलग राज्य से वो संबंधित रखता है। आप लोगों को क्या क्या जानकारी हासिल हुई है अभी इस पूरे मामले में, क्या क्या बता रहे हैं? नहीं, अभी तो देखो हमारे अभी बच्चे थे तो स्कूल से आते थे। हाँ, कोई ऐसा कोई नहीं, बच्चे पे भी कोई प्रेशर नहीं था माँ बाप का। बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे थे, मेरी फैमिली में भी हंसी खुशी से रहती थी, ऐसे कुछ नहीं, पूरा घर का काम करती थी और सारा मतलब उसके ऊपर ही था सब। बच्चे पूरी देखभाल वो करती थी बच्ची, ऐसा नहीं था कि बच्चों की कोई परेशानी है, बच्चे भाग जाए घर से, ऐसा। लेकिन एक जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। यहाँ परिवार में कितने लोग रहते हैं? परिवार 3 है ना, 2 लड़के। कितने सदस्य? हाँ, 2 लड़के, हाँ 2 लड़के 1 लड़के। हाँ, मम्मी पापा उनके। जैसे पता चला है कि भी 7-8 दिन हो गए हैं उनको। हमें तो कल ही जब पता चले कि जैसे कल मीडिया वगैरह आई है तब पता चला हमें। पहले तो पेरेंट्स सोचते थे कि शायद पुलिस को कार्रवाई करे, उनको लगा होगा कि भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी उन्होंने फिर मीडिया को बुलाया। आप लोगों में भी डर होगा इस बात का? हाँ कि जी, आपके इतने नजदीक से सभी की बच्चियां हैं कि अब तो देखो सब, हाँ सभी पेरेंट्स डरे हुए हैं इस टाइम। तो अपने बच्चों को लेके भी देखो गली में इतना बड़ा हादसा हो गया है। जब अब बच्चे को तो पेरेंट्स हैं, ट्यूशन भी भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं, तो इस टाइम तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। क्या उम्र रही हो बच्चे की? 16-17 साल की। 16-17 साल। हाँ जी। मतलब ये लड़की नाबालिग? हाँ जी, जैसे सुनने में आया है कि भी तो संपर्क में कैसे आई वो लड़के के, कुछ पता चला? नहीं, कहना मुश्किल है यहाँ पे किस तरह से हुआ कि बच्चे के ट्यूशन जाते थे, बच्चे घर से आए, शाम को ट्यूशन लगा हुआ था बच्चों का, ट्यूशन जाते, ट्यूशन के
उसी बीच में कहीं संपर्क हुआ होगा, वैसे तो बच्चे को तो गायब ट्यूशन में मतलब जाने के बाद हुई है, यहाँ पे आने के बाद वापस नहीं गई है? नहीं ऐसे हाँ कोचिंग गई और फिर वापस फिर नहीं वापस गई। तो आखिरी मतलब 8 तारीख को वो कोचिंग गई, उसके हाँ, बाद फिर आई। वापस नहीं आए। यही और बच्चे घर से सामान भी लिए गए हैं, सामान का बताते हैं जैसा सामान पहले से ही उन्होंने बैग वगैरह कहीं रख दिए थे अपने किसी दोस्त के पास। घर से सामान गया हाँ, हुआ। जो बैग जो था अपना अपने किसी दोस्त के पास रख दिया था पहले से ही, और कोचिंग गई फिर वापस ही नहीं आई। तो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बच्ची को मैनिपुलेट हाँ मैनिपुलेट, बिल्कुल उनको माइंड वॉश किया हुआ है बच्चे का। नहीं तो बच्चा वैसा नहीं था कि भाई बच्चा घर से चला जाए। तो घर से भी कोई सामान ले गए हैं क्या? हाँ, के अलावा जो उनके हाथ लगा और हमारे कैश लेके गए हैं, 3 लाख कैश लेके गए हैं, जो सोना था, मम्मी की बालियां थी, तगड़ी थी, और चुम्मे हाँ सेट था, और 3-4 लाख का सोना लेके गई है बच्चे। सोना लेके गए। हाँ। और साथ में जो और 2 लड़कियों का जिक्र हो रहा है वो आस हाँ। पास से ऐसा था उनके साथ, वो भी ऐसे दे गए होंगे। हाँ वो भी घोंडा से हैं 2 लड़कियां। गुंडा से आपके हाँ पास जी, से। हाँ जी पास से हैं। हमारे यहाँ तो पहली बार ही ऐसे हादसा हुआ है, तब से हम सब इतना परेशान है। डरे हुए हैं। बच्चों को घर का माहौल, गली में भी निकलते हुए बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे बच्चों को कहीं भेज नहीं सकते, इस टाइम ये हाल है। लड़की की कोई जानकारी जिसके पास वो लोग या जिसके साथ वो लोग नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, पर ये मालूम पड़ा था कि वो कहीं घोंडा में कहीं रहता था वो। अब किस तरह से संपर्क हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है। कैसे किया, मैनिपुलेट हुआ ये उसने कैसे किया कुछ पता नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा क्या किया उसने, कैसे किया। तो अभी डर है कि लड़की सही हालत में भी होगी। डर तो है अभी, जब तक वापस ना आ जाए। अब तो यही है कि वो बच्चे वापस आ जाए। सलामत आ जाए बच्चे, मम्मी तो जिस तरह से वो बताएं कि वो नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं लोकेशन आई है उनकी, तो उससे डर लग रहा है कि वापस आ पाएंगे कि कैसे होगा। देखिए फिलहाल मामले में अभी जो परिवार है वो आगे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि लड़की को फरार हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। और जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को सुन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पर इसमें 2 पक्ष निकल कर आ रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जो 3 से 4 लोग गायब हुए हैं वो आपसी सहमति से हो सकता है, या फिर किसी ने उन्हें बहलाया फुसलाया है। फिलहाल इस मामले में जो प्रशासन है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा चुका है और जांच लगातार जारी है। और आसपास के मोहल्ले के और गली के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए इन पर पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना जरूरी है और ऐसे मामले में जल्दी संज्ञान लिया जाए, ये भी बेहद जरूरी है।